मुस्कान की मोहब्बत। ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है, जो कि चंद दिनों में ये मामला हमारे सामने आया है। ये कहानी सिर्फ भागने या बगावत की नहीं, बल्कि एक औरत ने जो कदम उठाया है, क्या वो सही है? क्या इस कदम से सच में समाज को नीचा देखना पड़ेगा? हमारा इस कहानी से किसी को ठेस पहुंचाने का कोई उद्देश्य नहीं है। हमने जो कहानी बनाई है, ये सच्ची घटना पर आधारित है और ये कुछ दिनों में हुआ है। तो आप सभी लोग इसे गलत ना समझें। और हाँ, आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अपनी अपनी राय कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। लखनऊ की तंग गलियों में बसी एक पुरानी सी कॉलोनी थी, कैसर बाग। यहाँ हर गली के मोड़ पर चाय की खुशबू, बच्चों की आवाज़ें और लोगों की रोज़मर्रा की बातें गूंजती रहती थीं। इन्हीं गलियों में रहती थी मुस्कान, एक 20-22 साल की खूबसूरत मुस्लिम लड़की। गोरी त्वचा, बड़ी बड़ी आंखें और चेहरे पर हमेशा एक हल्की सी मुस्कुराहट। लेकिन आजकल उसके चेहरे की वो मुस्कान कहीं गुम हो गई थी। मुस्कान की शादी 2 साल पहले अतहर से हुई थी। अतहर एक बिजनेस करने वाला, थोड़ा अकड़ू और गुस्सैल मिजाज का आदमी था। बाहर से सबको लगता था कि मुस्कान की जिंदगी बहुत खुशहाल है, अच्छा घर, गहने और सम्मान। लेकिन घर की चारदीवारी के भीतर कहानी कुछ और थी। अतहर अक्सर मुस्कान से झगड़ा करता, छोटी छोटी बातों पर उसे ताने देता। तुम्हें खाना बनाना भी नहीं आता, मेरी अम्मी होती तो देखती तुम जैसी औरत को। ऐसे शब्द रोज सुन सुनकर मुस्कान अंदर से टूटने लगी थी। वो अपने घर में एक कैद की हुई चिड़िया की तरह महसूस करती थी, जिसके परों को काट दिया गया हो। एक दिन मुस्कान ने ऑनलाइन कुछ किराने का सामान मंगवाया। डोरबेल बजी। मैडम, डिलीवरी है, एक हल्की सी आवाज आई। दरवाजा खोला तो सामने एक साधारण सा लड़का खड़ा था, अमन, जो जोमैटो और ब्लिंकिट दोनों पर पार्ट टाइम काम करता था। उसके चेहरे पर मासूमियत थी और आंखों में एक सच्चाई जो आजकल कम ही दिखती है। मुस्कान ने सामान लिया और मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू। अमन ने सिर झुकाया और बोला, मैडम, अगर कभी गलत चीज आए तो ऐप पर रिटर्न लगा देना, मैं खुद आकर बदल दूंगा। मुस्कान हल्के से हंस पड़ी। अगले कुछ हफ्तों में अमन कई बार उसी कॉलोनी में डिलीवरी लेकर आने लगा। हर बार मुस्कान उससे 2-4 बातें कर लेती, कभी मौसम पर, कभी टाइम पर। वो बातें बहुत मामूली होती, पर मुस्कान के लिए वो कुछ पल आजादी के जैसे थे। अमन को भी अजीब सा सुकून मिलता था मुस्कान से बात करके। वो उसकी आंखों में छिपे दर्द को पहचान चुका था। एक दिन उसने हिम्मत करके पूछा, आप ठीक है ना मैडम? कभी कभी आपकी आंखें बहुत उदास लगती हैं। मुस्कान चौंक गई। कोई पहली बार उसके अंदर झांक कर बोल रहा था। वो कुछ देर चुप रही और फिर बोली, हाँ, ठीक हूं, बस जिंदगी थोड़ी भारी लगती है कभी कभी। उस दिन अमन ने सिर्फ इतना कहा, कभी लगे बात करनी है तो मैं हूं, बिना किसी मतलब के। मुस्कान को वो लाइन जैसे दिल में उतर गई। अमन गरीब था, रोज 10-12 घंटे डिलीवरी करता, फिर रात में एक छोटा कोचिंग सेंटर में बच्चों को पढ़ाता था। उसका सपना था अपने छोटे भाई को इंजीनियर बनाना। वो खुद कॉलेज नहीं जा सका, लेकिन उसने हालात को कभी कोसा नहीं। मुस्कान को अमन की बातें पसंद आने लगी। उसे उसमें वो ईमानदारी दिखती थी जो अतहर में कभी नहीं थी। धीरे धीरे दोनों के बीच एक अदृश्य रिश्ता बनने लगा, बिना नाम का, बिना इरादे का, लेकिन बहुत सच्चा। एक दिन अतहर देर रात शराब पीकर आया और बिना वजह मुस्कान पर गुस्सा निकालने लगा। तू हमेशा फोन पर लगी रहती है, पता नहीं किससे बात करती है। उसने फोन छीनकर फेंक दिया। मुस्कान रोती रही, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। अगले दिन जब अमन डिलीवरी लेकर आया तो मुस्कान के चेहरे पर चोट के निशान देखकर रुक गया। ये कैसे हुआ? मुस्कान ने झूठ कहा, सीढ़ी से गिर गई थी। अमन ने कुछ नहीं कहा, बस बैग से ठंडा पानी की बोतल निकाली और कपड़ा भिगोकर उसके हाथ में दे दिया। रख लीजिए, सूजन कम हो जाएगी। उस दिन मुस्कान की आंखों में आंसू आ गए, शायद इसलिए कि कोई पहली बार उसके दर्द में उसके साथ था। अब दोनों रोज मिलने का बहाना ढूंढने लगे। मुस्कान कभी दूध या सब्जी ऑनलाइन मंगवा देती ताकि अमन आ जाए। बातें लंबी होती, कभी जिंदगी की, कभी ख्वाबों की। अमन कहता, कभी सोचा है अगर तुम्हें मौका मिले तो क्या बदलोगी अपनी जिंदगी में? मुस्कान मुस्कुराती, काश मैं खुली हवा में सांस ले सकूं बिना डर के।
वो पल मुस्कान के लिए जादू जैसे थे। अमन के पास न दौलत थी न रुतबा, लेकिन उसकी नीयत साफ थी और मुस्कान का दिल अब उसी सच्चाई को खोजने लगा था। एक दिन अमन ने डरते हुए कहा, मुस्कान, मैं जानता हूं हमारा रिश्ता समाज के हिसाब से नामुमकिन है। तुम शादीशुदा हो और मैं एक हिंदू लड़का। मुस्कान ने धीरे से जवाब दिया, मुझे नहीं पता आगे क्या है अमन, पर जब मैं तुम्हारे पास होती हूं तो लगता है जिंदा हूं। दोनों जानते थे कि यह रास्ता मुश्किलों से भरा है। धर्म, समाज और शादी सब उनके खिलाफ थे, लेकिन दिल के फैसले हमेशा दिमाग से नहीं चलते। एक शाम अथर ने मुस्कान का मोबाइल चेक किया और अमन के संदेश पढ़ लिए। बस कुछ सादे शब्द, लेकिन अथर के लिए वो आग बन गए। वो बुरी तरह चिल्लाया, एक डिलीवरी वाले से इश्क कर रही है तू, हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। उसने मुस्कान को मारा, बंद कमरे में रखा। अगले दिन जब अमन डिलीवरी लेकर आया तो पड़ोसी ने बताया कि मुस्कान कई दिनों से बाहर नहीं निकली। अमन बेचैन हो गया। वो हर दिन उस गली के चक्कर लगाता, बस उम्मीद में कि एक झलक मिल जाए। 3 दिन बाद जब अथर किसी काम से बाहर गया तो मुस्कान ने खिड़की से अमन को देखा और आंखों से इशारा किया, मदद करो। अमन ने बिना कुछ सोचे कहा। रात के अंधेरे में मुस्कान ने बस एक छोटा बैग उठाया। उसमें कुछ कपड़े और कुरान शरीफ की छोटी सी किताब थी। अमन बाइक लेकर गली के बाहर इंतजार कर रहा था। जब मुस्कान उसके पीछे बैठी तो उसे लगा जैसे जिंदगी ने पहली बार उसे जीने की इजाजत दी हो। दोनों इलाहाबाद पहुंचे, जहां अमन का एक दोस्त रहता था। वहां उन्होंने एक छोटे से किराए के कमरे में पनाह ली। पहली बार मुस्कान बिना डर के सो पाई। सुबह जब सूरज की रोशनी खिड़की से अंदर आई तो मुस्कान ने कहा, अमन, अब डर लग रहा है। लोग क्या कहेंगे, मेरे अपने मुझे छोड़ देंगे। अमन ने उसका हाथ पकड़कर कहा, जो इंसान सिर्फ तुम्हारे नाम से मोहब्बत करता है वो कभी सच्चा नहीं होता। मैंने तुम्हारी रूह से प्यार किया है। 2 दिन में खबर पूरे मोहल्ले में फैल गई। मुस्लिम लड़की हिंदू लड़के के साथ भाग गई। लोगों ने ताने दिए, परिवार ने नाम मिटा दिया और अथर ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। लेकिन अमन और मुस्कान ने तय कर लिया था कि अब पीछे नहीं मुड़ेंगे। वे दूसरे शहर चले गए, नई पहचान बनाई। मुस्कान अब माही बन गई और अमन ने अपना नाम वही रखा, क्योंकि वो किसी धर्म से नहीं, सिर्फ इंसानियत से जुड़ा था। माही ने सिलाई का काम शुरू किया और अमन ने छोटी सी फूड डिलीवरी एजेंसी खोली। धीरे धीरे दोनों की जिंदगी संभलने लगी। लेकिन रातों में जब माही कुरान खोलती तो उसकी आंखों से आंसू निकल आते। क्या मैंने गुनाह किया या बस खुद से प्यार किया? अमन हमेशा कहता, प्यार कभी गुनाह नहीं होता माही, गुनाह है किसी को डर में जीने देना। वो मुस्कान जो कभी बंद दरवाजों में घुटती थी, आज हवा में सांस ले रही थी। उसकी आंखों में न डर था न शर्म, सिर्फ एक सच्चे इंसान के साथ बिताई हुई शांति थी। अब वो जान चुकी थी, मोहब्बत न तो धर्म देखती है न समाज, वो सिर्फ इंसान के दिल की सच्चाई पहचानती है। दोस्तों, अगर कहानी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक करने से हमें बहुत खुशी मिलती है। आपके एक लाइक से हमें यह लगता है कि हमारी मेहनत आपको पसंद आई है। और हाँ, लाइक करने से YouTube इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचाता है। और हाँ, आप हमारी वीडियो कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में अपना देश, शहर और अपना नाम और अपने प्यारे गांव का नाम लिखकर जरूर बताइए, ताकि हमें यह पता चल सके कि हमारे वीडियो को कौन कहां से देख रहा है। हमें यह देखकर बहुत खुशी होती है कि हमारी वीडियो को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर धर्म के लोग देखना पसंद करते हैं। इसी तरह से हमारा हौसला बढ़ाते रहिएगा। आप सभी के प्यार भरे कमेंट्स का दिल से शुक्रिया। और हाँ दोस्तों, हमने मोबाइल की स्क्रीन पर 4 और वीडियो लगाए हैं जो बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो हैं। अगर अभी आपके पास टाइम है तो इन वीडियो में से कुछ जरूर देखिएगा। आप सभी के प्यार भरे कमेंट्स का दिल से शुक्रिया। मिलते हैं एक और अगली कहानी में। तब तक के लिए अपने और अपनों का ख्याल रखिएगा।